बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन मोहतरम, एक इंतहाई सबक अमोज कहानी में आपके लिए लेकर आया। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी मेरी बीवी ने मुझे कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत हासिल ना कर पाओगे और ना ही मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। जब कुछ समझ ना आया तो उठा, वजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह ताला से जिक्र किया कि या रब्बा ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत डर था, माशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ रही थी। अगर ये सुबह घर चली गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर वालों को यही ना कह दे कि ये ना मर्द है, इससे मेरी शादी खत्म करवाओ। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं है, ये मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल ना माना। मैंने इससे बात करना चाहिए मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे ठुकरा दिया है। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता सो गया। अगर इसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या फिर मुझे बता देती, मैं खुद ही रिश्ता खत्म कर देता। बात शादी तक ना बढ़ती, ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद होती। मैं मतवस्त तबके से तल्लक रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह हुई, वो अपने घर चली गई, कोई बात ना हुई। 3 दिन तक कोई हलचल ना हुई। 3 दिन के बाद उसकी अम्मी की कॉल आई, कहा बेटा तुम लेने नहीं आओगे अपनी दुल्हन को। मैं उसे लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। हम घर वापस आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या छत पर जाकर हर रात फोन पर किसी न किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि इससे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फोन पर जो आशिक था मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात को घर आता, खाना अक्सर बाहर खाता और जब भी घर आता तो वो फोन पर बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल में ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा। मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था, मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मेरे दोस्त का फोन था। उसने मुझे कहा, तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपने बीवी को घर नहीं पाया तो मुझे बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि मेरा दिमाग फटता हुआ मुझे महसूस हुआ। मैंने उसकी इतनी इज्जत रखी, किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां किसी गैर मर्द के साथ उसे बैठा हुआ देखा तो उसे आवाज दी और कहा कि घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर मैंने उसके इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई और मैंने उसको बोला, अब तुम मेरे घर से दफा हो जाओ, आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो मुझे कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में अब तुम हरगिज नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी मेरे घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने। जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं। वो अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते रोते उसकी कॉल आई कि मुझे अपने नाम से महरूम ना करना, भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन मुझे तलाक ना देना। मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम रखा, उसको तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3-4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी दूसरी वाली बीवी बहुत नेक निकली।
پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت میں مجھے یہ انعام دیا ہے۔ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑا سمجھنے لگا ہوں۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ مجھ سے عشق کی حد تک پیار کرتی ہے اور بے انتہا پیار کرتی ہے، سائے کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے اس بات پر جھگڑا بھی کیا ہے کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں۔ ایک وہ پہلی عورت تھی اور ایک یہ دوسری عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ میری پہلے والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی ہے اور گلیوں میں پھرتی ہے، اسے اپنی ہوش نہیں رہی۔ 1-2 دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ لوگ اب کہتے ہیں کہ میں بہت ظالم تھا، اس پر بہت ظلم کیے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام کی محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ یارانے عاشقی مشوقیاں لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر اس سے ذلت ہی ملتی ہے۔ حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت ہے۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔